ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो कोई टिप्स वाली वीडियो नहीं है। जो मैं आज बताऊँगा इसको आप अगर कंसिस्टेंटली करते हो, लगातार करते हो तो गारंटी है कि आप 90 प्लस स्कोर लाओगे। मैं हूं अंदलीब और एक सीए स्टूडेंट और मैंने यही स्ट्रेटेजी अपना कर अपना 90 प्लस स्कोर किया था अपना 12th में, और जबकि मैं हो गया था रैंकर यानी रैंक 6, स्टेट टॉपर रैंक 6। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं इसको आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट्स हो, आईआईटी हो या फिर सीए हो या 12th बोर्ड हो या 10th बोर्ड हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम को देना है उसके लिए टाइम को देखते हैं कि अब मेरे पास 2 महीना बचा है, 1 महीना बचा है या 15 दिन बचा है। लेकिन हमको ये नहीं सोचना कि मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है। जो टाइम है वहीं से स्टार्ट करें। यानी टिप्स नंबर पहले जो है वो है लेट्स स्टार्ट नाउ। जो भी टाइम है, जब भी है, जितना दिन भी बचा हुआ है, बस स्टार्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ऐसा किया था क्योंकि मैंने अपना बिहार जो 12th का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने 6 महीने तक अपना स्ट्रीम चेंज करने के चक्कर में भटकता रहा। और लास्ट में 6 महीने में जब हमने सोचा कि नहीं अब इसी स्ट्रीम में देना है, तो मैंने 6 महीने के बाद अपना स्टडी शुरू किया और ऐसा स्टडी किया यानी जहाँ से शुरू किया और अपना बिहार बोर्ड का रैंक 6 लेके आया था। तो आपको सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देना है वो देना है लेट्स स्टार्ट नाउ, यानी अभी से शुरू करना है। आगे बात करें दूसरा स्ट्रेटेजी के बारे में, तो वो है PYQ एनालिसिस। आपको कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, स्पेशल बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए मैं ये बता दूं कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे 10th हो या 12th हो या स्टेट बोर्ड आपका जो भी हो, CBSE बोर्ड हो, आपको PYQ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ से हमको पता चलता है कि हम लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि हर एक पेपर का एक कुछ वेटेज होता है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो चीज़ आप अगर समझ लिए किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, किस पार्टिकुलर चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो चीज़ आपको समझ में कहाँ से आएगा, वो आएगा PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है। 5-7 साल का क्वेश्चन आपको उठाना है और वहाँ पे आपको एनालिसिस करना है कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस चैप्टर से कौन सा पोर्शन से यानी कौन सा पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो PYQ एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करना। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला हम लोग पॉइंट बात करते हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब ये है कि जो बुक्स आप पढ़ते हो या जो नोट्स बनाए हैं उसको आप पढ़ते हो तो उसमें हाईलाइट ज़रूर करो। हाईलाइट करना बहुत लोगों के लिए ये होता है कि नहीं भाई, जो नोट्स हम बनाए हैं बहुत मेहनत से बनाए या जो बुक है उसमें कुछ लिखना नहीं चाहते हैं, क्लीन नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो ये आप लोगों का गलत फहमी है। बुक है उस पर थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा। आप अगर लिखते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप कोशिश करो कि हाईलाइट करो जो मेन पॉइंट है, या फिर पेंसिल से थोड़ा बहुत अपने शब्द में जो चीज़ आप पढ़ते हो पूरा टॉपिक के बारे में पढ़ लिए और उसके ऊपर में जो चीज़ आपको माइंड में समझ में आ रहा है जब उसको रिकॉल करो, और कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसको ऊपर में थोड़ा लिख दो। उससे क्या होता है, जब आप रिवीजन फेज में जाओगे, दोबारा आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो कम मेहनत में वो टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप हाईलाइट करो। नोट्स बनाते हो तो उसके ऊपर हाईलाइट करो, या बुक पढ़ रहे हो तो बुक्स के ऊपर हाईलाइट करो। हाँ, ये कुछ एग्जाम होता है जहाँ पे सब करना पॉसिबल नहीं है, बड़े लेवल जैसे CA का एग्जाम हो गया या फिर मतलब नीट्स IIM का एग्जाम जो भी है। लेकिन छोटा मोटा स्पेशल बोर्ड वालों के लिए हम तो कहेंगे कि भाई आप हर हाल में करो, हाईलाइट जरूर करो जिस पॉइंट को आप पढ़ते हो। अगला पॉइंट की बात वो है रटना। रटना मतलब लर्न, जिसको हम लोग रटना बोलते हैं कॉमन वर्ड में। लर्न मतलब क्या है, कुछ टॉपिक ऐसा है, कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको रटना ही पड़ेगा और ये फैक्ट है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं रट के मत पढ़ो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ है जो आपको रटना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ चीज़ है जो रटने से बचना है, कुछ चीज़ है जो रटना है। क्या कहाँ से रटना है? अब जो चीज़ रटना है तो उसको तो भाई फैक्ट है, आप उसको ऐसा समय पर रटो जिसमें माइंड आपका क्लीन हो जाए। अब जब सो के उठो मॉर्निंग के समय में आप उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो, बार बार पढ़ो। और कुछ चीज़ है, बहुत स्टूडेंट के साथ परेशानी ये है कि उसको रटने में परेशानी होती है। जैसे मेरे साथ, हमको भी रटने में परेशानी होती है। जो रटने वाला चीज़ होता है वहाँ पे मेरे से होता नहीं है। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट की बात करें, वहाँ पीरियोडिक टेबल है, वो तो भाई रटना ही पड़ेगा। उसका जो एटॉमिक नंबर है जो भी है उसका, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है बट पढ़े हैं 10th में, तो वो सब तो रटना ही पड़ेगा। तो सब रटने वाला चीज़ है, तो उसको रटने के लिए आपको तो भाई कोई कितने भी ट्रिक्स कर लो, जब तक आप ठीक से रटोगे नहीं तो आपका माइंड में जल्दी वो आएगा नहीं। ट्रिक से भले ही तुम पढ़ लोगे, लेकिन जो चीज़ रटोगे तो उसमें जो है तुम्हारा माइंड जो है बहुत जल्दी वहाँ पे अटैक कैच करता है उस चीज़ को पकड़ने के लिए। तो रटने वाला चीज़ जो भारी चीज़ है उसको रटना ही पड़ेगा। जहाँ कुछ रटने वाला चीज़ नहीं है उसको आप फिर भी रट रहे हो तो वो फिर गलत बात है। जो चीज़ समझने वाला चीज़ है वहाँ समझना है, जो रटने वाला चीज़ है उसको थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा। अब बात कर रटने से कैसे बचना है, तो कोई भी टॉपिक जब भारी पड़ जाता है वहाँ आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो माइंड में। जैसे सपोज आपको एग्जांपल देते हैं, कोई चीज़ आपको अगर हम बताएं और वही चीज़ आपको मूवी के द्वारा विजुअल वे में दिखाए, टीवी में या फिर किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपको जो टीवी में आप देखोगे उस चीज़ आपको जल्दी माइंड में आ जाएगा। कोई मूवी का बात करो, 3 घंटा का मूवी रहता है और 3 घंटा का मूवी में आप अगर देखने का आपको कहीं से भी कुछ पूछ लेते हो तो आपको फ़ौरन उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ 3 घंटा का लेक्चर और 3 घंटा का लेक्चर में किसी समय का एक सवाल पूछ लो, जल्दी आप जवाब नहीं दे पाओगे।
तो ये है विजुअल। तो आपको विजुअलाइज़ करना है माइंड में कोई भी चीज़ को, जब विजुअलाइज़ करना सीख लिए तो आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा है। दूसरा इसका एक मतलब बहुत सारी चीज़ है, वो है नोमेनिक्स उसको बोलते हैं, यानी किसी बड़ा चीज़ को उसको शॉर्ट में करके रखना। जैसे कोई अगर जीएसटी का स्टूडेंट हो, उसको पता है किस किस में जीएसटी नहीं लगता है, तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं HP मैन, HPMA। इस तरह का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो ये चीज़ को बोलते हैं नोमेनिक्स, यानी बड़े शब्दों को छोटे कर लेना। उसके मतलब जो पहला वाला लेटर है उसको, उसका लेटर का पहला सबका लेटर को लेके हम लोग एक नया वर्ड बनाते हैं और इस तरह का हम लोग याद करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ था, आप लोग रटने से बच सकते हो, है ना। अगला अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं पोस्टर योर एम्स ऑन योर टेबल। यानी आप जहाँ पर स्टडी करते हो, जिस समय स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे टेबल के ऊपर में जो आपका वाल है या फिर जो भी आपके सामने है, वहाँ पे अपना एम को चिपकाओ। एम को क्या चिपकाना है, आप अगर IIMS का तैयारी कर रहे हो तो उसका एम्स लिख के चिपकाना है। आप अगर डॉक्टर का तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर का करना है। आप अगर इंजीनियर का IIT कर रहे हो, उसका करना है। CA का कर रहे हो तो CA का बड़ा सा पोस्टर में लिखना है। अब जिसका भी तैयारी कर रहे हो या बोर्ड का स्टूडेंट, आपको 90+% का गेन करना है तो आप 90+% वहाँ लिख के रखना है। मैं अपना एक बताता हूँ, जब मैं 10th में था तो उस समय जो है ना एक चीज़ चल रहा था हम लोग का ग्रुप में कि किसको कितना परसेंटेज लाना है। जो हम लोग जहाँ सोते थे, क्योंकि हम लोग का वहाँ जो है ना स्पेशली स्टडी टेबल था नहीं, तो हम लोग जहाँ सोते थे तो बेड के ऊपर जो छत था फैन के था, तो अपना अपना फैन के ऊपर में हम लोग लिख लिए थे 90%+। हालांकि सबका मार्क्स 90%, जिसका जो जो भी लिखा था लगभग सबका आया भी। तो मतलब कहीं भी जो आपका नज़र के सामने हो वहाँ पे आपको अपना एम के बारे में लिख के रखना है, जो आपका बार बार वहाँ नज़र जाए, जिससे आपका माइंड को वो चीज़ आए कि नहीं, ये चीज़ जो हम लिखे हैं ये चीज़ हमको प्राप्त करना है, इसीलिए हमको स्ट्रेटजी बनाना है और अच्छा से पढ़ाई करना है। या फिर आप सबसे ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल का वॉलपेपर आप लगाओ। जैसे कि मैंने 12th में लगाया था वॉलपेपर, वहाँ हमने 95% लगाया था, लेकिन 95% तो नहीं आया, 93 पॉइंट कुछ परसेंटेज आया। लेकिन इतना तो नहीं है कि जितना आप लगाते हो उतना आएगा, लेकिन उसके करीब करीब तो आप पहुँच ही जाओगे। तो आप मोबाइल का या फिर लैपटॉप का या टैब का जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसका वॉलपेपर भी लगा सकते हो, तो वो आपका एम है। ये सब बेसिक चीज़ था। अगर आपको ये सब सारा चीज़ समझ में आया तो ये सब करना है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा है कि आपको जब ये सब कुछ काम नहीं आएगा, कितने भी स्ट्रेटेजी बना लो, कितने भी लॉजिक लगा लो, आपको लगेगा नहीं अब कुछ काम नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम बहुत करीब है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़े नहीं है। तो जब कुछ भी काम नहीं आना मेरे भाई, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे ध्यान रखना है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपका जीरो लेवल हो वहीं से शुरू हो जाना है। आप देखना, आप अगर जिस दिन से शुरू कर लोगे ना, उससे कुछ ही दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 10 दिन इनफ है कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम के लिए। हम बड़े एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 दिन में इनफ है। बहुत लोग बोलोगे कि भाई CA जैसा या नीट जैसा एग्ज़ाम में 10 दिन में क्या होगा, तो सही बात है कि 10 दिन में क्या होगा। लेकिन हाँ, बोर्ड वाले एग्ज़ाम या फिर छोटा मोटा एग्ज़ाम जहाँ आप हो वहीं से जीरो लेवल से शुरू करो। अगर जीरो लेवल से आप शुरू करते हो, कम से कम इस एग्ज़ाम में नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका हर हाल में निकल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जब आपको कुछ काम नहीं करे तो वहाँ आपको जीरो लेवल से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ था। आपको पढ़ाई करने के लिए सब तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जहाँ आप मेहनत करोगे तो ही पढ़ाई है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मोटिवेशन लगा होगा। थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आते रहता है पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी कास्ट का स्टूडेंट हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।